हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 17 अगस्त 2020 की न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आज हैं और कुछ मैंने जो नहीं आते न्यूज़पेपर में वो भी इसमें ऐड किए हुए हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन यू हैव टू डू वही 1 2 3 थिंग्स कि आपको लाइक करना है, वीडियो शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। शेयर और सब्सक्राइब आप कर रहे हो, अभी आगे भी ऐसे ही करते रहो, ठीक है। लेकिन आप कमेंट भी करें, ठीक है, कमेंट में भी पार्टिसिपेट करें। और तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस गवर्नमेंट प्रिपेयर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी हीट मैप। तो इलेक्ट्रिसिटी टू इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट फास्टर ग्रोथ पिकअप वेयर कोविड कंट्रोल बेटर। तो जहाँ जहाँ पे कोविड जो केसेस हैं वो कंट्रोल में, रिकवरीज बहुत तेज़ी से हो रही हैं, हायर कंट्रोल है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी इंडिकेटर्स है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ई वे बिल जनरेशन और मनरेगा वर्क क्रिएशन, तो ये काफ़ी सही मतलब उन स्टेट्स में लग रहे हैं। और इस तरह से गवर्नमेंट धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को मतलब वहाँ पे बढ़ाने के लिए ये जो ट्रांसपोर्ट है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, तो इसको भी क्या करेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैड 40% केसेस बट पोस्टेड शार्प राइज इन गुड्स मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा, अभी आपको कल ही मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसमें 3 वैक्सीन कैंडिडेट के नाम बोले गए थे, है ना। नाम नहीं बोले गए थे, बस उन्होंने शायद बताया था, बस 3, बस ये बोला था कि अभी 3 ऐसे फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, जो इंडिया में क्या कर रही है, रिसर्च एंड ट्रायल कर रही है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल कर रही है ना। तो मैंने एक पहले तो बता दिया था, कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन किसके द्वारा बिल्डअप है, एक भारत बायोटेक फार्मास्यूटिकल, ठीक है, जो कहाँ पे है, हैदराबाद बेस्ड है, इन कोलैबोरेशन विद एनआईवी क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दैट इज बेस्ड इन पुणे, और इन कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कोवैक्सीन पे कर रहे हैं, तो ह्यूमन ट्रायल रिसर्च। और दूसरा जो कैंडिडेट था उसका नाम है जाइडस कैडिला, ठीक है, जाइडस कैडिला अहमदाबाद बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये भी रिसर्च ट्रायल कर रहे हैं। थर्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे बेस्ड है, ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 अदर कैंडिडेट्स हैं जो आपने नहीं बताए। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। Will back India against threats on border says Biden. Harris speaks of Gandhi pluralism, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट उस पर डिस्कस कर लेंगे। होमेज टू वाजपेयी, ठीक है, तो वाजपेयी जी की कल डेथ एनिवर्सरी थी, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद फैमिली मेंबर्स, अटल बिहारी वाजपेयी सेकंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर पीएम, ठीक है। एंड सदैव अटल, सदैव अटल क्या है, न्यू दिल्ली में इनका मेमोरियल है, ठीक है, सदैव अटल। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में तो वैसे मतलब एक लेक्चर में मतलब बताना कितना भी बता दो उतना भी कम है, लेकिन जस्ट वांटेड टू टेल यू कि 25 दिसंबर जो होता है ना, 25 दिसंबर, क्योंकि 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इस दिन को ही 25 दिसंबर को कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, गुड, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब, 25 दिसंबर को। और 3 टर्म तक ये तीन बार के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ऑफ इंडिया, ठीक है। पहली बार कब थे, 1996 में जब ये 13 डेज़ के लिए रहे थे प्राइम मिनिस्टर। देन 1998 से 1999 में 13 मंथ्स के लिए रहे थे। फिर फुल टर्म जो था 1999 से और 2004 तक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे, ठीक है। और इनको पद्म विभूषण भी मिला था। और इसके बाद जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है दैट इज़ भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न भी मिला था 2015 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। देन चेतन चौहान, इंडियाज़ क्रिकेट मैन ऑफ स्टील एंड यूपी मिनिस्टर, डाइज ऑफ कोविड-19, सफर्ड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड फ्रॉम हिज फर्स्ट टेस्ट मैच इन 1969 टू यूपी स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन 2017 he had come a long way and yet he will always be remembered for what he was in between, ठीक है। तो ये है। देन जो राज्यसभा के जो सेशन है ये बोल रहे हैं कि रेडी फॉर न्यू सेशन, ठीक है, जायंट स्क्रीन्स टू ऑडियो कंसोल्स एट सीट्स, तो ये भी यहाँ पे होगा। राज्यसभा का आपको पता होना चाहिए कि इसको बोला जाता है अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस बोला जाता है, अपर हाउस। लोअर हाउस क्या है, लोकसभा। एंड इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, एंड अपर हाउस। और ये क्या है, ये जो भी मतलब इसके जो एक मेजर इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से, अगर ये पूछ दिया जाए तो 1919 में एक आपको पता है मेजर रिफॉर्म हुआ था, दैट इज़ नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो यहीं से इसका ओरिजिन है, 1919 से फिर राज्यसभा आया था। देन जितने भी जो इसके जो जो लोकसभा की तरह इट नेवर डिज़ोल्व, ठीक है, इट नेवर डिज़ोल्व लाइक लोकसभा, इनके बट जो 1/3 जो मेंबर्स होते हैं ऑफ इट्स मेंबर, दे मतलब
चेंज, उनका जो ऑर्डर होता है वो एवरी 2 ईयर्स पे चेंज होता है, ठीक है, टर्म्स, तो ये है, और ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोर्ट फाइंस मैन गिल्टी एम्प्लॉइंग 9 ईयर ओल्ड एट होम, तो अंडर द जो एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एज वेल एज द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट है ना, 1986 में ये आया था, अभी भी ये फोर्स में है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल्स डील करता है चाइल्ड लेबर के प्रोविजन पे, तो आर्टिकल 24, ठीक है, आर्टिकल 24 है, जिसमें क्या बोला गया साफ साफ कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, ये कॉग्निजेंस क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत आता है। 14 साल से जो भी कम एज के बच्चे हैं उनको जो भी हैज़ार्डियस एक्टिविटी या इंडस्ट्री या घरेलू काम है उसमें उनको एज अ लेबर ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि आप सीधा अरेस्ट कर दिया जाएगा बिना किसी वारंट के। देन ₹5 करोड़ फॉर 5 ईयर प्लान टू टैकल सिटी मंकीज मेनेस, तो मेनेस क्या होता है, मतलब थ्रेट, ठीक है, तो मंकी से बहुत ज़्यादा थ्रेट हो रही है क्योंकि काफ़ी सारे जो मंकी बाइट मतलब इसे काट रहे लोगों को, है ना, 950 केसेस ऐसे आए हैं 2018 में विद इवन MPs एंड ब्यूरोक्रेट्स लिविंग इन न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया फेसिंग इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस एंड फ्रॉम द सिमेंस, ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आया है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दिल्ली में है, दिल्ली और मिंदी जो हरियाणा का बॉर्डर है उसके पास में ये है असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। 1986 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन अभी डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये डिस्ट्रक्शन इसका हो गया है। तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है हैज़ लिस्टेड 2 मेथड्स फॉर मिटिगेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। एक तो ये बोला है कि क्या होना चाहिए, इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्शन होना चाहिए विच इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव वैक्सीन और सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन। प्रीवियसली यूज बाय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको यूज़ किया था, रेसस जो मैकाओ था उसकी स्पीसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी यही चीज़ बोल रहे हैं कि इनको या तो कॉन्ट्रासेप्टिव वैक्सीन दो या फिर इनका सर्जिकल तरीके से स्टेरिलाइजेशन इनका करें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, लेट्स सी, नीड फ्री स्पीच प्रोटेक्शन टू रेज जुडिशरी करप्शन, ठीक है, तो प्रशांत भूषण को आपको पता है कि अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पर लग गया है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मतलब अभी 20 अगस्त को ये आएगा कि क्या इनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पे इनका यही कहना है कि ही सेड द वर्ड करप्शन हैज़ बीन डिफाइंड, डिस्कस्ड एंड एलोबरेटेड इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और जो UN कन्वेंशन है अगेंस्ट करप्शन इन वेरियस जजमेंट्स ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट एज वेल एज ब्रिटिश अमेरिकन कोर्ट्स लॉ कमीशन रिपोर्ट्स एंड एडेड दैट discussion of corruption in the judiciary particular judge is necessary for the process of impeachment and removal of judge, this being a constitutional remedy। तो ये एक constitutional remedy है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब जो यहाँ पे खुद ही वो जजेस भी विक्टिम और प्रोसिक्यूटर खुद ही बन जा रहे हैं, और एनी एक्सरसाइज ऑफ एलिजिंग करप्शन इन द पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट देयरफॉर स्क्वेयरली लाई विद इन द डोमेन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1) एंड द ड्यूटी ऑफ लॉयर्स इन पर्टिकुलर टू द इंस्टीट्यूशन। तो यही चीज़ मतलब यहाँ पे इन्होंने बोली है कि 1995 का जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, तो वो यहाँ पे जस्टिस AM भट्टाचार्य एंड ओवर्स, तो यहाँ पे उन्होंने इंडिकेट किया है कि मतलब should जो that members of the bar and others should not speak in public but use only the in-house procedure which has been devised for receiving complaints against judges, कि जजेस के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट्स आती हैं उसके लिए तो मतलब कुछ ऐसा प्रोसीजर ही नहीं है। हमारी जो जुडिशरी है वहाँ पे करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जुडिशरी से करप्शन किस तरीके से मतलब हटे उसके बारे में यहाँ पे बिल्कुल डिफाइन नहीं किया गया है, अभी भी बहुत ज़्यादा टफ है, और यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, ठीक है। बाकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो मैंने बताया, क्रिमिनल कंटेम्प्ट एंड सिविल कंटेम्प्ट होता है। क्रिमिनल में मतलब कोई भी आप पब्लिश कर रहे हो वर्बली, है ना, या फिर जुडिशरी की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें इंटरफेयर कर रहे हो तो क्रिमिनल चार्जेस। सिविल में क्या होता है कि कोई भी ऑर्डर, रिट, डिग्री या फिर आपने कुछ भी मतलब उसको आदेश की अवमानना की तो आप पे सिविल चार्जेस लगेगा, ठीक है। और 1971 है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, 1971 है, तो इसके तहत ही होता है, ठीक है। और बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो भी बार बार मैं डिस्कस करती हूँ, कौन कौन से डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, कौन हाई कोर्ट से, एंड कौन से इन्वेस्टिगेशन पावर है, तो ये आप एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं अगर याद है, नहीं तो आई विल टेल यू टुमारो। नेक्स्ट जो है, PM हैज़ मैंडेटेड IB टू कैरी ऑन टॉक्स सेज NSN IM, ठीक है। NSN IM
ने बोला है, क्योंकि हमने जो अभी डिप्लॉय किया था, किसको किया था एज इंटरलोकेटर बिटवीन नागा पीस टॉक्स मतलब एंड गवर्नमेंट, तो ये है नागालैंड के गवर्नर जो है RN रवि इनको, ठीक है। इन्होंने लेकिन कल 15 अगस्त की स्पीच में जो अपने काफ़ी सारे मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बोला था कि यहाँ पे जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं सरकार, है ना, और एक यहाँ से को एग्जिस्ट मतलब जो गवर्नमेंट है, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं वो लोग, है ना, पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है और रैम्पिड एक्सटॉर्शन एंड वायलेंस हो रहा है, जो आर्म्ड गैंग्स वर रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट चैलेंजिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट हैड सेड हिज असेसमेंट वाज नॉट फैक्चुअल, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा सही नहीं है। अब जो मोहिबा है द चीफ ऑफ ISN सॉरी NSCN IM, तो इन्होंने बोला कि नागा विल को एग्जिस्ट विद इंडिया बट विल नॉट मर्ज विद इंडिया। मतलब ये क्या बात हुई है ना। मोहिबा ऑल्सो टच्ड अपॉन द कंटिन्यूस इशू ऑफ अ सेपरेट नागा फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात करते हैं अपने, और यही चीज़ ये बोलते हैं कि जो अभी इनको मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, दूसरा कोई जो इंटरलोकेटर है वो करना चाहिए, क्योंकि जो नागा ग्रुप का ऐसा कहना है, जो गवर्नर रवि है ही हैज़ क्रिएटेड एम्ब्रियोलो, ठीक है। तो एम्ब्रियोलो मतलब क्या होता है इन पीस प्रोसेस की, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कन्फ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन मतलब स्टार्ट कर दिए, क्रिएट कर दिए, तो इसलिए ये दूसरा होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट। अब एक बार टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं। 1826 से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था नागा पीस प्रोसेस। जैसे ब्रिटिश ने सबसे पहले असम को क्या किया था, नेक्स कर लिया था, ठीक है। उसके बाद नागा हिल डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हुआ था 1826 में। फिर 1918 में नागा क्लब ने डिमांड किया ऑटोनॉमी, ठीक है। नागा क्लब का क्रिएशन हुआ 1918 में। फिर 1946 में NNC बना, ठीक है। AZ फिजो जो था, इसने नागा नेशनल काउंसिल डिक्लेयर्स की, नागा इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्स की, ठीक है, डिक्लेयर्ड नागा इंडिपेंडेंस 1946 में। फिर 1963 में क्या था, नागालैंड स्टेट बना ऑटोनॉमी टू क्वेल प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह होते रहे। 1975 में फिर क्या हुआ, ये जो पीरियड था, ये जो पूरा पीरियड है 1975 से 2015 का, ये इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो था शिलोंग अकॉर्ड हुआ, तो NNC जो था टू गिव अप आर्म्स डिस्कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे मतलब इनको कि आर्म्स वगैरह ये छोड़ दें। देन डिस्कॉर्ड ओवर डील NNC स्प्लिट्स इनटू NSCN, ठीक है। तो NSCN में ये स्प्लिट हो गया, यही जो NSC जो था 1946 में बना था, ये किस में स्प्लिट हो गया, NSCN, ठीक है, NSCN। फिर उसके बाद जो NSCN भी था वो दो भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है, फर्दर स्प्लिट्स इनटू IM एंड खपलांग फ्रैक्शन 1988। अभी जो है 1997 में NSCN साइंड सीज फायर एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, और 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था NSCN IM के साथ। डिटेल्स अभी इसकी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं पब्लिक में कि क्या क्या उसमें है साइज, ठीक है। और दूसरा ये देख लेते हैं कि ग्रेटर नागालैंड की मांग करते हैं सॉवरन स्टेटहुड, ठीक है, ग्रेटर नागालैंड रिवॉर्डिंग ऑफ बाउंड्रीज टू ब्रिंग ऑल नागा इनहेबिटेड एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला। तो इसमें वेरियस पार्ट्स इंक्लूड होंगे, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, असम के, म्यांमार एज वेल, ठीक है। तो ये नागा यजाबो, जिसको क्या बोलते हैं, नागालैंड कॉन्स्टिट्यूशन, नागा नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो इसकी सेपरेटली ये मांग करते हैं। अब ये दूसरी न्यूज़ थी, वो हम जब आर्टिकल्स आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एक्यूज चार्ज अंडर पोक्सो एंड SC/ST एक्ट एंड फेस NSA 2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मतलब रिसेंटली क्या हुआ है कि 13-year-old गर्ल और शी हैज़ बीन ब्रूटली रेप्ड बाय 2, तो इनको रेप, मर्डर और इसमें चार्ज किया गया है, ठीक है। लखीमपुर खेरी का ये इंसिडेंस है और बहुत ही मतलब बुरी ये हरकतें अभी तक हमारे समाज में हो रही हैं। लखीमपुर खेरी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सत्येंद्र कुमार सेड नेदर दी पंचायतनामा नॉर दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेंशन्ड एनी म्यूटिलेशन, लेकिन यहाँ पे ऐसे कहना है कि कोई भी म्यूटिलेशन नहीं हुआ है। मे भी मतलब हो सकता है कि क्या पता सप्रेस करने के लिए कि ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह ना हो, है ना, इस वजह से ये रिपोर्ट्स वगैरह भी आजकल कुछ ट्रांसपेरेंसी तो होती नहीं है, तो इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है। आफ्टर द ऑटोप्सी कन्फर्म रेप, पुलिस हैड एडेड चार्जेस ऑफ रेप सेक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस, ठीक है, पोक्सो के तहत, और SC/ST जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है इसके तहत,
और जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है इसके तहत इनको क्या किया गया है, मतलब अरेस्ट किया जाएगा। अब ये भी क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है इसमें भी मतलब क्या होता है कि आपको बताया नहीं जाएगा कि क्यों अरेस्ट किया गया है ना, सीधा अरेस्ट किया जाएगा, मतलब बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के अरेस्ट हो जाता है। पुलिस जो अरेस्ट वारंट है वो रिलीज़ कर सकती है, ठीक है। तो ये इसमें होता है। पोक्सो में एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे मतलब SC ST वाला क्यों लगा है, क्योंकि ये दलित के साथ था, ठीक है। और ये जो पोक्सो है ये क्यों लगा है, क्योंकि ये माइनर के साथ है। सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी वाइल सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। तो इसलिए ये आया था एक्ट। और 7 years to 10 years इसमें पनिशमेंट है। और लेकिन मतलब ये हो जाता है कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है 16 साल से कम बच्चे के साथ, तो ही विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 20 years to life विद अ फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन भी किया गया है। एक है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरा है एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी 20 साल तक की, 10 से 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। एंड ऑफेंस फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी डिफाइन किया गया है यहाँ पे। द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो है NSA इज़ अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इसको बोलते हैं। इन ऑर्डर डिटेनमेंट मतलब कंटेनमेंट हो जाता है ऑफ अ पर्सन इन ऑर्डर टू कीप हिम और हर फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स, क्योंकि वो फ्यूचर में कोई क्राइम आगे ना करे, तो इस वजह से उसको क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, उसका प्रिवेंशन डिटेंशन कर लिया जाता है। आर्टिकल 22(3)(b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन allows for preventive detention and restriction on personal liberty for reason of state security and public order, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल जो है इससे डील करते हैं। और सच अ पर्सन इज डिटेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री के बारे में, बट ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या होता है, NSA में नो बेसिक राइट्स टू पीपल डिटेन अंडर द NSA, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड जैसे हमारे पास है ना, अरेस्ट का है सेक्शन 50 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसेस, तो इसमें आपको राइट्स नहीं दिए जाएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, तो यही सब है इसमें। 4G रिस्टोर्ड इन JNK, जो 2 डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर एंड गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट ऑन ट्रायल बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4G को रिस्टोर किया गया ऑन अ ट्रायल बेसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये जो स्टेट है ये पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू के, ठीक है। तो जम्मू आर कंसिडर्ड पीसफुल, बाकी के सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको पीसफुल किया जाता है, ठीक है। उधमपुर कहाँ पे, जम्मू में, और बाकी ये जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायल बेसिस में, बाकी की सारी जगह पे 2G चल रहा है। देन रशिया से इज़ रेडी टू सेंड मिलिट्री अमिड ह्यूज बेलारूस प्रोटेस्ट, ठीक है। एडिटोरियल्स कहाँ चले गए आज, एडिटोरियल्स भी अभी देखते हैं, बट अभी हम यहीं पे शायद देखते हैं, ठीक है। तो रशिया से इज़ रेडी टू सेंड मिलिट्री अमिड ह्यूज बेलारूस प्रोटेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं बेलारूसियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ, ठीक है। क्यों हो रहे हैं वो भी हम देखते हैं, और जो इसकी लोकेशन है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम मैप देख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इंडिया है, इंडिया से हम वेस्टर्न साइड को जाते हैं, तो यहाँ पे हम यूरोप में जाएंगे अगर हमें बेलारूस की लोकेशन देखनी है, ठीक है। तो बेलारूस आपको पता है कहाँ पे है, रशिया के पास में है। एस्टोनिया मतलब जो लातविया लिथुआनिया है इसका भी बॉर्डर टच होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये रहा बेलारूस, ठीक है, ये बेलारूस है। और इसकी कैपिटल क्या है, मिन्स्क, ठीक है। ये मिन्स्क दिख रही है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और जिसके नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे ये रशिया है, और ये क्या है आपका, यहाँ देख सकते हैं पोलैंड एंड देन लिथुआनिया, और ये ऊपर लातविया हो गया, और यहाँ पे आपका ये हो गया ये यूक्रेन, ठीक है। ये यूक्रेन है, सदर्न में क्या लगता है, यूक्रेन, ठीक है। तो ये इसके 4 मतलब आसपास की कंट्री हो गई। ये बाल्टिक नेशन इनको बोलते हैं, जो 3 नेशन दिख रहे हैं ना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको बोलते हैं बाल्टिक नेशन, ठीक है, क्योंकि बाल्टिक सी के आसपास में है। तो यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, सबसे मेन नोबडी विल टेल यू कि इस प्रोटेस्ट को मतलब क्या बोल रहे हैं। ऐसे नहीं आएगा एग्जाम में कि आपको बेलारूस प्रोटेस्ट है ना, क्या आएगा कि रिसेंटली अभी क्या हुआ है, एक कॉकरोच मूवमेंट हुआ है, ठीक है। कॉकरोच रिवोल्यूशन हुआ है या फिर स्लीपर रिवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोला जा रहा है, स्लीपर रिवोल्यूशन। जो बेलारूस में 2020 में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो हो रहा है, तो उसको क्या बोला जा रहा है, स्लीपर
SLIPPER, स्लिपर रिवोल्यूशन, और या फिर द एंटी कॉकरोच रिवोल्यूशन, ठीक है, एंटी कॉकरोच रिवोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो भी अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, तो उनके जो करप्शन को लेके, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेके, तो ये सब वहाँ पे हुए, 6 टर्म के इलेक्शंस यहाँ पे थे। तो इस यहाँ पे हम देख सकते हैं डेट 24 मई 2020, ठीक है, 2 मंथ्स हो गए, 3 वीक्स एंड 3 डेज हो गए इस प्रोटेस्ट को। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लोकेशन इज बेलारूस, कॉज्ड बाय पॉलिटिकल रिप्रेशन एंड अथॉरिटेरियनिज्म एंड अरेस्ट ऑफ अपोजिशन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे उनका भी अरेस्ट कर लिया था, और दूसरे जो परसिस्टेंट इलेक्टोरल फ्रॉड था कंट्रीज़ के इलेक्शन में, वो भी यहाँ पे था। और दूसरा ये मतलब जो 6th प्रेसिडेंशियल टर्म की ये सोच रहे हैं, एंड गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुए। गोल्स क्या है इसके? सबसे पहले तो ये यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका रेजिग्नेशन चाहते हैं लोग, दूसरा रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, फिर तीसरा क्या चाहते हैं, नई तरीके से इलेक्शन हो जो फ्री और फेयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, फिर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, जिनको भी अरेस्ट किया अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, उनको रिलीज हो, एंडिंग पुलिस ब्रुटैलिटी, ठीक है, देन रिकाउंटिंग ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो यहाँ पे यही चीज़ें, मेथड्स क्या यूज़ हो रहे हैं, लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्चेस कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्टिविज्म, रोड ब्लॉकेट, सिविल डिसोबीडियंस, जनरल स्ट्राइक्स यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। अब जो रशिया है, तो रशिया का मतलब ये ऐसा है कि वो रशिया क्या करना चाहता है, बेलारूस को अपने में मर्ज करने की बात भी करता है ना, जैसे यूक्रेन में किया था। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं अभी, तो लेकिन अभी रशिया ने बोला है कि वहाँ पे वो आर्मी वगैरह सेंड करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, पुतिन कुड पुश फॉर यूनियन स्टेट, तो यूनियन स्टेट ये एक तरह से बनाना चाहते हैं वहाँ पे, जैसे 14 में हुआ था, 1999 में, विच फर्स्ट केम अप इन 1999, यूनियन स्टेट बना देंगे। तो बेलारूस को क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे मर्ज करना चाहते हैं, फुल फ्लेज यूनियन स्टेट बन जाएगा फिर, है ना। दूसरा यहाँ पे है प्रेशर बिल्ड्स ऑन थाई गवर्नमेंट एट प्रोटेस्ट गो, तो थाईलैंड में भी प्रो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बैंकॉक कैपिटल में हो रहे हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं? एक तो वो भी वहाँ पे न्यू इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहते हैं, दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, बाकी जो भी एंडिंग द इंटिमिडेशन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। देन डोनाल्ड ट्रम्प्स का जो ब्रदर है रॉबर्ट हुशन, मतलब इनकी डेथ हो गई है। स्नोडेन कौन है? एडवर्ड स्नोडेन, तो ये अभी रशिया में रह रहे हैं, वेर ही वाज गिवन असाइलम आफ्टर हिज लीक शुक द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन 2013, ठीक है। तो इन पे स्पिनाज, मतलब जो यूएसए की सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, तो उसको इन्होंने क्या किया था, लीक किया था, तो इस वजह से इन पे स्पिनाज जो षड्यंत्र के जो चार्जेस है वो लग गए थे 2013 में, ठीक है। तो ये चीज़ ट्रंप ने थोड़ा सा मतलब यहाँ पे अपना लीनियंट व्यू दिखाया है कि वो इसको क्षमा करेंगे, बट देखते क्या होता है। देन फोन सर्विसेज बिगिंस बिटवीन यूएई एंड इजराइल एज टाइज ओपन, ठीक है। तो इजराइल और यूएई के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी जो वेबसाइट्स थी जो ब्लॉक हुई थी एक दूसरे की कंट्री में, तो वो भी एक्सेसिबल हो गई है इन यूएई। एंड साउथ कोरिया एक्यूजेस चर्च पेस्टोर कोविड केसेस, तो यहाँ पे तो ये इम्पॉर्टेंट है नहीं। एडिटोरियल्स है अभी, वी विल मतलब 2 ही एडिटोरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।